अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हूं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, और अपनी प्रोफेशनल ख़िदमत आपके सामने पेश कर रहा हूं। मैंने जब ये कैलकुलेशंस की इस हफ़्ते की, तो कुछ खुशखबरियाँ थीं। वो एक बुरी खबर जो अब आप फील कर ही चुके हैं, सैटर्न की जो 7.5 आपके साथ चल रही है, 7.5 साल का एक ऐसा पीरियड जो आपके लिए रिलेशनशिप को, फिज़िकल हेल्थ को, करियर सेक्टर को, रिस्पेक्ट सेक्टर को थोड़ा वाइब्रेंट रखेगा। उसको आप भरपूर अंदाज से समझ गए होंगे। अगर कोई नया एक्वेरियस मेरे चैनल पर है तो उसके लिए मैं छोटा सा बयान कर देता हूँ। 12th हाउस में सैटर्न नेगेटिव है, 7.5 का आगाज़ है, उसमें रिवॉर्ड लेवल्स कम होंगे, मुशक्क़त बढ़ेगी। सिर्फ वो लोग तरक्की कर पाएंगे जो तजर्बात पर मबनी काम करते हैं, जो ज़रा रिस्क टेकिंग करते हैं, या जिन्होंने अभी अपना कैरियर का आगाज़ किया है, वो वहाँ पर कुछ लॉसेस महसूस कर सकते हैं। 7.5 का ताल्लुक़ ज़्यादातर रिश्तेदारी से होता है। आप लोगों के लिए अच्छा भला करेंगे, लेकिन लोग आपके लिए उतने अच्छे या रिवॉर्डफुल नहीं होंगे। बैठे बिठाए अमराज का सामना करना पड़ सकता है, जिस्मानी नकाहत का सामना करना पड़ सकता है। और जिस्मानी नकाहत में नेक से ऊपर के जो अमराज हैं, जिनमें साइकी है, हेयर्स हैं, आइज़ हैं, क़ुव्वत समात है एंड क़ुव्वत गोयाई है, बोलने की ताकत, इनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हाफ़ज़ा भी कमज़ोर हो सकता है और बैक बोन इश्यूज़ भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। और जो मामलात कैरियर हैं कारोबारी, उसमें मुकदमेबाजी, कर्ज़ा, अखराजात, ये थोड़े बढ़ सकते हैं। और इसी तरह रिस्पेक्ट लेवल के जो लोग आपके सामने बोल नहीं सकते थे, वो भी आपके सामने थोड़ा खड़ा होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट सैटर्न का बाहर रहता है। और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है स्कॉर्पियो की 7.5 से, सैजिटेरियस की 7.5 से, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस की तो अब भी चल रही है। तो ये दोनों अब फेस कर रहे हैं। अगर ये पुराने 7.5 के जो लोग हैं, कोई सैजिटेरियस दोस्त है, तो उससे अंदाज़ा लगवा सकते हैं कि 2013 से 2018 सन तक का पीरियड उनका कैसा रहा, 2017 सन तक का उनका पीरियड कैसा रहा। तो उससे उनको काफ़ी अवेयरनेस हो जाएगी। कुछ अवेयरनेस आपको मेरी वीडियो देखने से हो जाएगी, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व करता रहता हूँ, तो आपके सामने बयान करता हूँ। मुझे दिन में कई लोगों से मिलने का मौका मिलता है। बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, लोग मुझसे सारा दिन प्रोफेशनल एडवाइजेज़ लेते हैं, तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि सैजिटेरियस किस फॉर्म में है, कैप्रिकॉर्न किस फॉर्म में है, एक्वेरियस किस फॉर्म में है, एंड फिर स्टार व्हील आपकी डेट ऑफ बर्थ से है, तो हम जज कर ही लेते हैं। बहरहाल ये अदरवाइज़ इन्फॉर्मेशन थी। अब जो बातें इस हफ़्ते की हैं वो ये कि अक़ल, ज़हानत और मेहनत इस वक्त के आपके टूल ऑफ सक्सेसेस हैं। इसको मैं इस तरह बयान कर सकता हूँ कि 2 + 2 4 वाला जो मंसूबा होता है, जो प्लान होता है, वो तो आपका कामयाब रहेगा। इसमें मेहनत का बदला मेहनत हुआ। लेकिन इसमें 2 + 2 जो 5 वाला मंसूबा होता है, जिसमें किस्मत इन्वॉल्व होती है, वो शायद इस वक्त मुयस्सर ना हो। तो इसका जो बात मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि मेहनत का बदला तो कामयाबी रहेगा इस हफ़्ते, लेकिन किस्मत का बदला कामयाबी होगा, ये इस हफ़्ते नहीं होने वाला। तो थोड़ा सा मोहतात रहें, किस्मत पर बिलीव आपको इस हफ़्ते थोड़ा कम करना होगा। माली हालात की कशीदगी बहरहाल कुछ कम होगी, क्योंकि वीनस आपके यहाँ 10th हाउस में आ चुका है। 10th हाउस में जब वीनस होता है तो शराकतदारी की ऑफ़र्स आ जाती हैं या उलझे हुए काम सुलझ जाते। तो 10th हाउस ही तो इशू में था, क्योंकि कैरियर का एरिया तो 10th हाउस ही होता है। माली इस्तेहकाम 10th हाउस से मिलता है, कैरियर 10th हाउस में है, ज़रिए माश 10th हाउस में, तो वहाँ वीनस पॉजिटिव है और वो पॉजिटिविटी सैटर्न की नेगेटिविटी को कुछ हद तक कम करेगी। तो छोटे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट्स इस वक्त इस हफ्ते की जा सकती है, जिनका रिज़ल्ट इंस्टेंट हो, तो वो आपको एडवांटेज देगा। ट्रेड करने वाले अपने इरादों में कुछ छोटी चीज़ ट्रेड कर सकते हैं, कुछ छोटा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन तजर्बात पर मबनी, जिस चीज़ के लिए नया करना हो वहाँ पर उलझन हो सकती है। नुकसानात से बचने और नुकसानात की फ़िक्र से बचने के लिए अपने मामलात को थोड़ा समेट के रखिए। मैंने कैप्रिकॉर्न में भी ये बोला, आपको भी यही कह रहा हूँ कि अगर एवरेजली भी आप अचीव करते गए, रूटीन भी आप चलाते गए, तो भी आपने आइडियल अचीवमेंट करी, क्योंकि इसमें तो चीज़ें पीछे को जानी थी, आगे को नहीं जानी थी। लिहाजा अगर आपने चीज़ों को स्टेबल भी कर लिया, स्मूथ भी कर लिया, तो ये भी अचीवमेंट्स में ही आएंगी। फुल मून आपके यहाँ 6ठे घर में हो रहा है, ये आपकी फ़िज़िकल एनर्जी को फ़ायदा देगा। ये भी सैटर्न की 7.5 को कुछ कम करेगा, क्योंकि फुल मून काफ़ी स्ट्रॉन्ग मून है, आपके 6th हाउस में है, तो एनर्जी लेवल, इमोशंस लेवल आपके बढ़ेंगे। इसके अलावा जो नेगेटिविटी ऑफ सैटर्न है वो माइंड को थोड़ा फॉगी रखेगी, माइंड में धुंध छाई रहेगी, बेसुकूनी सी रहेगी। उसको ओवरकम करने के लिए मैं हमेशा ही कहता हूँ अपना बर्थ स्टोन पहने। आपके केस में जिन लोगों को 7.5 लगी हुई है एक्वेरियस को, इस सीज़न में बर्थ स्टोन काम नहीं करेगा। आपको एमरल्ड पहनना होगा। एमरल्ड के साथ सूरह शम्स दिन में पढ़नी होगी, सूरह नजम रात में पढ़नी होगी। अमूमी तौर पर 28 दिन में
चीज़ें सॉल्व आउट हो जाती हैं, लेकिन अगर कोई सिवियर प्रॉब्लम्स में है तो वो फिर ज़्यादा लंबे अरसे तक के लिए पड़े, उससे उनको एडवांटेजेस ज़रूर मिलेंगे। ये बड़ी कामिल रेमेडी है, तजर्बात पर मबनी है, बहुत उम्दा है और कई पेशेंट पर, कई मतलब क्लाइंट्स पर आजमाई जा चुकी। उम्मीद करता हूँ इस सारी इन्फॉर्मेशन से आप अपने बुरे वक्त को पीछे धकेल सकेंगे। अगर मेरी ये बातें आपकी ज़िंदगी में मुफीद साबित हुई हों तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा। अपने दोस्त एक्वेरियस या दोस्त कैप्रिकॉन्स को भी ज़रूर बताइएगा, ये सदका जारिया भी है। 2019 की वीडियोस पर हम काम कर, ये ओवरऑल व्यू था, मैंने आपको दे दिया। हम लोग 2019 की वीडियोस के लिए भी अगले हफ्ते पूरी कोशिश में हैं कि आपको हम फराहम कर दें, ताकि आप 2019 पूरा साल अपने आप में से जो पॉजिटिविटीज़ हैं उन्हें उजागर कर सकें और जो नेगेटिविटीज़ हैं उन्हें रिपेल कर सकें। बट एक्यूरियस को फिर भी ये मेरा मशवरा है कि वो अपना लाइफ चार्ट ज़रूर बना लें, ताकि उनकी ज़िंदगी की इनफरादी बारीकियाँ पता चल सकें। रिलेशंस, अरूज, सलाहियतें, अच्छा टाइम, बुरा टाइम, ये आपको अपने लाइफ चार्ट से ही पता चलेगा। उसके लिए नंबर हमने नीचे दिए हुए हैं, आप जब उन पर कॉल करेंगे तो प्रोसीजर आपको पता चल जाएगा और उससे आप काफ़ी फ़ायदे हासिल कर सकेंगे। मंडे को रात 10 बजे हम आपकी खिदमत में लाइव सेशन के साथ हाज़िर होंगे। मंडे रात 10 बजे तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम लोग लाइव आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मंडे रात 10 बजे तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।